Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक 21 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022 तक कैसा परफॉर्म कर सकता है और मंडे को 21 नवंबर 2022 को निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वीक मार्केट ने सिर्फ 200 पॉइंट्स का मूव आया निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में सिर्फ 600 पॉइंट्स का मूव आया। 5 ट्रेडिंग सेशन और सिर्फ 200 की रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रहा और सिर्फ 500-600 की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। आई होप कि इस हफ्ते हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिले और रिटेलर्स और हमें इंडेक्स ट्रेड में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त पैसा बनाने को मिले। तो चलिए शुरू करते कि मंडे को निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि जब तक ये लास्ट वीक का रेंज है वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा, हमें मार्केट के अंदर कोई भी अच्छा मूव आते हुए दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये जो रेंज बन गया है, एक वो रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी हो गया। और रेंज क्या है? अबव साइड है 18,450 एंड डाउन साइड है 18,200। ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन इन्हीं लेवल से होगा। अगर 18,450 के लेवल्स को निफ्टी ब्रेकआउट कर देती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,600। 18,600 निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। तो 18,650 के बाद निफ्टी को इतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन दिखाई देगा। कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक आपको निफ्टी में वहाँ भी कंसोलिडेशन दिखाई देगा। लेकिन डाउन साइड अगर निफ्टी 18,200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट 18,100 एंड सेकेंड टारगेट 18,000। और अगर 18,000 के लेवल्स को निफ्टी ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर आपको उसके अंदर एक अच्छी गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन करंट मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट साइडवेज टू बुलिश है। मार्केट इतना बियरिश नहीं है, साइडवेज टू बुलिश है। तो हमें ज़्यादा बियरिश की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम सेफ खेलेंगे और हम स्पेशली कैरी फॉरवर्ड ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे। इंट्राडे के अंदर ही हम सिर्फ इंडेक्स का ट्रेड रखेंगे और जितना जल्दी हो सके हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्मैश द लाइक बटन। और एक भी वीडियो आपको यूट्यूब का एनालिसिस का मिस नहीं करना है। अगर आप डेली हमारी एनालिसिस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई देगा और आपको धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है। आपको धीरे धीरे खुद से, अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यूसली देखोगे तो आपको 2-3 महीने के अंदर आप कोई वीडियो बाद में देखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से ये निकाल सकते हो। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, आप जो कि बाद में खुद से भी कर सकते हो। इसलिए आप कंटिन्यूसली देखिए और साथ ही में हम स्विंग ट्रेड वगैरह भी दे रहे हैं, तो आप कम्युनिटी टैब को डेली आके चेक कीजिए, कोई भी ट्रेड आप मिस ना करें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बना हुआ है। जब तक ये रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तो उसमें आपको अच्छा मूव आते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर एक बार ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर आपको उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए और आएगा भी।
लेकिन ऐसा है कि बैंकिंग स्टॉक ऑलमोस्ट थक चुके, इतने भाग चुके बैंकिंग स्टॉक। आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें आपको मूव नहीं दिखाई दे रहे। और अब तो आप देख सकते हो पीएसयू बैंक भी थक चुके, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, ये सब बैंक इतने भाग चुके, इनमें अभी आपको कोई मूव ही नहीं आ रहा है। ये आपको बैंक निफ्टी का दोष नहीं है कि इसमें आपको मूव आते हुए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में कुछ दम ही नहीं रहा अभी, ना ही उनमें सिर्फ कोई मूवमेंट आ रहा है। अगर जब उनमें वॉलेटिलिटी होगी तभी निफ्टी बैंक में वॉलेटिलिटी होगी। अब जब वही मूव नहीं करे तो आप बैंक निफ्टी में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो जब तक ये बैंकिंग स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी या फिर गिरावट नहीं आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आई है अभी तक, तो तब तक आपको निफ्टी बैंक में भी कोई मूव आते हुए नहीं दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक का रेंज है 42,650 अपसाइड एंड डाउन साइड है 42,000। अगर ये जो 700-600 पॉइंट्स का जो रेंज है, जब तक ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा, आपको इसके अंदर मूव आते हुए नहीं दिखाई देगा। और यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करें। अगर बैंक निफ्टी अपना 42,650 ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है तो पहला टारगेट होगा 43,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 43,400। ये आपको लेवल आते हुए दिखाई दे सकते जब बैंकिंग स्टॉक अच्छा मूव करना स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल तो कोई इसमें आपको मूव आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और निफ्टी बैंक में आपको 42,200 भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मंडे को 42,200 के लेवल्स को ब्रेक डाउन होता है तो आपको फर्स्ट टारगेट होगा वो 42,000 एंड सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी का 41,800। और 41,800 ब्रेक होने के बाद में आपको 41,450 के लेवल भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते। तो आपको ये पूरे लेवल्स को ध्यान रखना। आप इन लेवल्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और राइट डाउन भी कर सकते। अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का दोनों का लिंक दिया है, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं वहाँ पे, और आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जितना एक दिन में नुकसान कर लेते हो उतना हमारा ऑलमोस्ट मंथली प्रीमियम है, मेंबरशिप का चार्ज है। तो आप अगर समझदार से ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करते हम सब सिखाते हैं आपको प्रीमियम मेंबरशिप में, तो आप उसके थ्रू अच्छा पैसा कमा सकते हो। और उसमें आपको कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, और हम साथ ही में आपको बताएंगे कि ये ट्रेड क्यों लिया था, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल्स कहता है। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप नहीं भी ज्वाइन करते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको कोई भी पैसा ब्लाइंड ट्रेड पे नहीं करना है, और ना ही आपको कोई ब्लाइंड ट्रेड करना है। जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होगा तभी आपको ट्रेड करना है। साथ ही में हम 3 स्टॉक भी शेयर करते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे ही, तो आप जब भी उनका अगर आप इक्विटी कैश में भी करते हो तो आप उनके थ्रू कर सकते हो। आप देखोगे तो हमारे डेली के जो ट्रेड रहते तीनों वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो आप उन्हें ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन जैसे ही होता है तो आप उनमें भी ट्रेड ले सकते हो। वो ट्रेड सब मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, और मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ। आप अगर हमारे सब सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तब आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, और आपके लिए बहुत जल्द मैं आपको वापस इंडिपेंडेंट सीरीज़ भी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाला था और फिर कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन अब आपको कल संडे को या फिर मंडे को आपको सेकंड वीडियो भी आता हुआ नज़र आएगा उसमें, तो कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।